हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर में। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले दैट इज अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन सेकंड मॉड्यूल प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन वाला कंसेप्ट हमने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, जहाँ पे हमने 8 तरीके के कंडीशन देखी कि उन 8 का कैसे हम लोग को ड्राइंग बनाना है। फाइन, आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ईजी तरीका मैं आपको बताने को ट्राई करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो पता है कि हम लोग जो प्लेन्स कंसिडर करते हैं वो किस तरह होते हैं। हमारे जो प्लेन्स हमने पिछले वाले लेक्चर्स में बनाया था, ये वाला प्लेन, इसको मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ आप सबके फटाफट अंडरस्टैंडिंग के लिए। फाइन, ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया है ना। ये आपका वर्टिकल प्लेन होने के बाद आपके पास एक हॉरिजेंटल प्लेन आ जाता है इस तरह। तो हॉरिजेंटल प्लेन भी फटाफट बना देते हैं हम। रोलर स्केल के हेल्प से आपको ये सब आगे की तरफ ट्रेस करते जाना है। ठीक है, तो ये आपका प्लेन बन गया। सो दिस इज योर वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज योर हॉरिजेंटल प्लेन। फाइन, तो यहाँ पे आपके पास दो प्लेन है। अभी क्वेश्चन क्या कहा गया देखो, ऑफ द फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू कहाँ दिखेगा, हम लोग हमेशा ये वाली जो फिगर है उसको बनाते कैसे दोस्तों, हॉरिजेंटल प्लेन को हम हमेशा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेते हैं एंड वर्टिकल प्लेन, ये पूरा हमारा वर्टिकल प्लेन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो फ्रंट व्यू है एंड द टॉप व्यू ऑफ द लाइन, एक लाइन है वो 50 है और 60 mm है, और उसका एंड प्रोजेक्टर्स आर 40 mm अपार्ट एंड द वन एंड ऑफ द लाइन इज 15 mm। यानी कि देखो एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैं ऊपर से देख रही हूँ। ऊपर से अभी कोई भी लाइन, अभी ये देखो ये एक स्ट्रेट पेंसिल है, इसको मैं इंक्लाइंड कर देती हूँ। अभी आप कैमरे के सामने देख रहे हो तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है, राइट। बट अगर मैं उसको थोड़ा सा ऐसे सीधा कर दूं, ऐसे कर दूं, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको इंक्लाइन कर रखा है, ये किसी एंगल से इंक्लाइंड। बट मैं अगर इसका टॉप व्यू दिखाऊं आपको, टॉप व्यू में तो ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। क्या आपको कोई एंगल से इंक्लिनेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट। सो यही यहाँ पे बोला कि जब मैं ऊपर से देखती हूँ द फ्रंट व्यू, तो वो कितना है, ये मुझे 50 दिखता है। कितना दिखता है उसको? 50। एंड जब मैं उसको सामने से, फ्रंट व्यू 50 है, यानी कि ये फ्रंट व्यू उसका कितना, 50, एंड द टॉप व्यू इज 60। टॉप व्यू कितना है दोस्तों? 60 है। देयर एंड प्रोजेक्टर्स, एंड प्रोजेक्टर्स यानी कि जो लाइन है उसका जो एंड पार्ट है, यानी कि जहां से शुरू हो रहा है जहां से खत्म हो रहा है, वो 40 mm के गैप पे है। कितना mm का गैप है? 40 mm। और ये जो लाइन है उसका एक एंड हॉरिजेंटल लाइन के 50, वन एंड ऑफ द लाइन इज 15 mm, 15 mm ऊपर है HP के। यानी कि ये जो लाइन है उसके बीच में जो ऐसा उसका प्रोजेक्टर लाइन है, प्रोजेक्टर इन द सेंस जो उसका लाइन है, जो उसका रेंज है, ये 40 का गैप है, पूरा 40 mm का गैप है। ठीक है, HP से वो 15 mm ऊपर है, यानी कि हॉरिजेंटल से वो 15 mm ऊपर है, यानी कि वो इधर रहेगी। ठीक है, एंड इन VP, और VP के अंदर है। VP के अंदर होने का मतलब आपको कोई भी लाइन VP, ये जो हॉरिजेंटल है ना, उससे शुरू करनी होगी। इन VP मतलब हॉरिजेंटल से शुरू करनी होगी। जैसे कि हमने जो लास्ट वाला कंडीशन लिया था, ये वाला कंडीशन नंबर 6, इंक्लाइन टू HP एंड VP। तो यहाँ पे हमने HP को इंक्लाइन तो बना दिया, बट VP के अंदर नहीं दिखाया। तो ये वाला लाइन यहाँ नहीं आएगा, ये वाला लाइन आएगा यहाँ। क्यों यहाँ आएगा? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है इन VP। क्या बोला है दोस्तों? इन VP। फाइन, तो यहाँ पे इंक्लाइंड HP को है, बट VP को क्या है, वो अंदर है उसके। तो वही केस यहाँ पे कंसिडर करना है आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 40 mm का गैप ले लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला एंड प्रोजेक्टर्स। एंड प्रोजेक्टर्स यानी कि दोनों का जो एंड पॉइंट से जो लाइन पास होगी वो 40 mm के गैप पे होगी। एंड वन एंड इज 15 mm अबव द HP, और एक एंड 15 mm ऊपर है HP के। ड्रॉ द प्रोजेक्शन, फाइंड द ट्रू लेंथ एंड ट्रू इंक्लिनेशन।
आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे कोई एक लाइन आ जाएगी जो HP को भी इंक्लाइंड है, और ऊपर से वो कैसे दिखेगा, VP के अंदर है ना, क्या है क्वेश्चन में, इन VP, यानी कि VP के अंदर से शुरू होगा और वो भी इंक्लाइंड ही दिखेगा। आपको क्या निकालना है कि ये लाइन एक्चुअली में कितनी लंबी है, ये लाइन का ट्रू लेंथ क्या है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ट्रू लेंथ तो सेम रहेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ देखो या नीचे की तरफ देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं यही पेंसिल को ऐसे देख रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ, ऐसे, तो पेंसिल का तो जो लेंथ है वो तो सेम ही रहने वाला है, वो नहीं चेंज करेंगे, राइट। तो अब इसको बनाने का जो तरीका है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये ड्रॉ नहीं करना है, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, VP से लाइन आ रही है और वो 15 mm, ये हॉरिजेंटल प्लेन के 15 mm ऊपर है, फाइन, एंड ये इंक्लाइंड है HP और VP दोनों को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं फ्रंट व्यू का जो मेजरमेंट है दैट इज 50 mm, टॉप व्यू का मेजरमेंट है दैट इज 60 mm, डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स, डिस्टेंस इज 40 mm, और एक लेंथ कितना है, A डैश का डिस्टेंस, अभी यहाँ पे एक लेंथ यानी कि A B और A डैश B डैश होता है, राइट। तो मैं लिख देती हूँ A कितना है 50 mm अबव HP, फाइन, एंड इन द VP, और ये B कहाँ है दोस्तों, आपका जो A है वो कहाँ है, A इज इन VP प्लेन पे अंदर है वो, फाइन। अब इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं, काफी सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है नहीं। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना आपका रेफरेंस लाइन, तो मैं आपको फिर से पेंसिल का यूज बता देती हूँ एक बार। हमारे पास यहाँ पे जो पेंसिल आपको दिख रही है दैट इज H पेंसिल है, यहाँ पे मेरे पास 2B पेंसिल है, एंड मेरे पास एक 2H पेंसिल है, ठीक है, 2H 2B और H, और एक HB की पेंसिल भी आप ले सकते हो। बाकी मेरे पास B का भी सेट है, अब ये B का सेट मैं इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि यहाँ पे क्लियरली आइडिया है, बट यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम HB यूज करेंगे और H के सेट्स यूज करेंगे, फाइन, ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे जो क्लैरिटी के लिए हम यूज करेंगे दैट इज 2H 2B H एंड HP, फाइन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द ड्राइंग सेक्शन। ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है आपका एक रेफरेंस लाइन। क्या ड्रॉ करना है गाइस, आपको रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसको ड्रॉ कर देते, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि और क्लैरिटी रहे। So we are ready? Yes. Now let us start. सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमारे एक रेफरेंस लाइन बना लेंगे यूजिंग 2B पेंसिल, क्योंकि वो रेफरेंस लाइन इंपॉर्टेंट है, वो हमारा प्लेन दिखाएगा। यहाँ पे मैंने 2B से एक रेफरेंस लाइन बना लिया है, फाइन। अब इसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास रोलर स्केल है ना गाइस, रोलर स्केल में आपको कितना ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है 15 mm आपको ऊपर जाना है ना, आपको ये 15 mm ऊपर जाना रहेगा। तो आप ये रोलर स्केल का और ये रोलर के हेल्प से 15 mm ऊपर चले आइए, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड एक फेंट लाइन ड्रॉ कर लो, एकदम फेंट लाइन, आपके पेंसिल के हाथ के दबाव से ही बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब पैरेलल, अब इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको प्रोजेक्शंस के लिए। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेती हूँ, ठीक है, और 40 mm आगे जाना है। कितना mm आगे जाना है दोस्तों, 40 mm। तो यहाँ पे ये हो गया 1 mm 2 mm 3 mm 4 5 6 7 ऐसे कर करके 40। यस, सो दिस इज योर 40 mm। तो ये 40 mm हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, परफेक्ट, ये पूरा 40 mm तक आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप 40 mm का गैप बना ले और ऐसे दो फेंट लाइन आप यहाँ पे बना दे। अब यहाँ पे ये फेंट लाइन बनाने का जो सिग्निफिकेंस है मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, कि जो हमने यहाँ पे रफली इमेजिन किया है उसको हम यहाँ पे बना पाए। तो ये आपका नाम दे देते, ये आपका XY हो गया, राइट। ये आपका डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस को तो हमें नाम देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 40। कभी भी कैसे हम लोग नंबरिंग करते, पहले एरो बनाते हैं 3:1 वाला जो रेशियो हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में, एंड देन ये एरो यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो ये एरो यहाँ पे कंप्लीट, एंड ऊपर लिख देंगे हम 40 mm। 5 mm का नंबर लिखो, 3 mm का लेटर लिखो,
ठीक है, अच्छा देखने के लिए जस्ट। देन यहां पे होने के बाद आपको क्या करना है, ये पॉइंट जो रहेगा आपका, दिस विल बी योर ए पॉइंट, क्या आपका ए पॉइंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू कहां बनेगा, यहां, तो यहां लिख दो एफ वी, यहां टॉप व्यू बनेगा, इसको टीवी लिख दो। अभी जो फ्रंट व्यू यहाँ बनने वाला है उसमें आपको कितना लाइन लेना होगा, 50 mm का लाइन था क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ पे आप अपने रोलर स्केल के हेल्प से 50 mm ले लो, 50 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे 50 mm ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ए पे रखूंगी, ए वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, एंड एक यहाँ पे ऐसे कट बनाना पड़ेगा, फाइन। सेम जैसे 50 mm का कट हमने वहां बनाया है, ये कट को आपको थोड़ा सा ये लाइन तक एक्सटेंड कर देना है, हल्के हाथों से करो, ये कट थोड़ा डार्क करो ना, इसको एक्सटेंड कर दो हल्के हाथों से, फाइन। नाउ सेकेंड क्या है आपका, दूसरा है 60 mm, तो 60 mm यानी कि 6 सेंटीमीटर, उसको भी आप अपने रोलर स्केल पे ले लो। देन आपको बी बनाना है, दूसरा मतलब टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू में आपको ये याद रखना है, अगर फ्रंट व्यू में 15 ऊपर है तो ए आपका इधर है। क्यों यहां से शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था इन द वीपी, मतलब वीपी वाला प्लेन, वीपी वाला जो प्लेन है उसके अंदर से शुरू होना चाहिए, उसके अंदर मतलब उसके लाइन के ऊपर से शुरू होना चाहिए, फाइन। तो यहाँ पे ये मैंने पॉइंट रखा यहाँ, एंड यहाँ पे से कट किया और इसको भी हल्का सा ऐसे एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, हल्का सा एक्सटेंड कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो आपका 2B पेंसिल ले लो, थोड़ा डार्क रहेगा, ये यहाँ पे एक लाइन हो गई, ये यहाँ पे आपकी दूसरी लाइन हो गई। सो दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश, फाइन। सो दिस इज डन। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये कितना है। नाउ अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे ये कर्व नीचे तक लिया है, इसको नीचे तक खींच लेना है। यानी कि आपको ये पैरेलल का ऐसा लेकर अपने रोलर स्केल में से पैरेलली ट्रेस लेके आगे जाना है, जहां पे ये पॉइंट यहाँ कट हो रहा है बस उसी को वहां पे ऐसे नीचे एक्सटेंड कर लेना है हल्के हाथों से। जब आप अपने हल्के हाथों से नीचे एक्सटेंड कर लेंगे आपको ऐसे लाइन दिखेंगी। देन आपको क्या करना है, ये वाले पैरेलल को लेकर नीचे ऐसे करना है। अब हम ये क्यों करें मैं आपको बताती हूँ। इसको यहाँ पे लेके एकदम फेंट हाथों से, जितना फेंट हाथों से काम करोगे उतना आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है ना, इसको मैंने क्या किया, इसका जो पॉइंट है उसको नीचे ले लिया, ये पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट इन द सेंस को नीचे में लेकर आ गई। एंड जब ये नीचे लेकर आने के बाद ये बी डैश का लोकस बनाना स्टार्ट करूंगी, देन ये यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पॉइंट पे अगर मैं इसको यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा ट्रू लेंथ। क्या मिल जाएगा दोस्तों, ट्रू लेंथ मिल जाएगा मुझे मेरे वीपी मेरे स्केल लाइन का, कि मेरा एक्चुअल लाइन कितना है। सिमिलरली जितना आपने यहाँ किया सेम तरीके से ये जो यहाँ पे आपने बी डैश को नीचे तक ऐसे प्रोजेक्ट किया है ना, उसको ऊपर पैरेलल प्रोजेक्ट कर देना है। कैसा प्रोजेक्शन दे देना है दोस्तों, पैरेलल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एंड देन हियर यू गो विथ बी, फाइन। ये आपने ऐसे कर लिया। देन सेम जैसे यहाँ पे आपने पैरेलल नीचे बनाया, इसको लेके जाके ऊपर की तरफ पैरेलल बना दीजिए, ये इस तरह आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, आपको जो पॉइंट मिलेगा दैट इज योर नथिंग बट ये बी डैश का प्रोजेक्शन, तो इसको बी डैश दे देंगे। बी का प्रोजेक्शन यहाँ है तो इसको हम बी नाम दे देंगे। एंड देन इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगी, यहाँ से यहाँ तक कर दिया हमने कनेक्ट, ठीक है। एंड एक चीज अगर आप चेक करोगे ना, तो ये वाले लाइन का लेंथ और ये वाले लाइन का लेंथ सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रू लेंथ है। क्या है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट आर ट्रू लेंथ। हमारे जो डायग्राम जो हमारा जो एक्चुअली लाइन है, जो कितनी लाइन आई गई है, वो प्लेन पे कितनी लाइन आई है, ये प्लेन पे कितनी लाइन आई है, उसका वो क्या है, ट्रू लेंथ है। तो यहाँ पे आपको ये जो प्रोजेक्शन के बाद लाइन मिल जाती है दैट इज नथिंग बट ट्रू लेंथ का लाइन, फाइन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ TL, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ TL। मेजर कर दे कितना आता है, तो फटाफट रोलर स्केल ले लो मेजर करने के लिए। ये यहाँ पे रखा एंड यहाँ पे आ गए 6.9 आ रहा है, ओके। यहाँ पे रखा एंड यहाँ आ गए, यहाँ भी 6.9 आ रहा है, ठीक है। +1 - 0.1 चलेगा, लेकिन मोस्टली एक्यूरेसी रखो। बट अपनी तो एक्यूरेसी आ गई है, सो वी डोंट नीड टू वरी।
तो ये 40 mm क्या हो गया गाइस, एंड प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस। ये यहाँ पे ये 15 mm का गैप क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो लाइन है दैट इज, जो पॉइंट है, जो एंड है दैट इज 15 mm। स्केल से बना लेना, मैंने हम यहाँ पे हाथ से बना दिया। तो दिस 15 mm। अभी जब हमारा मेन स्टार्ट होगा ना, ये सिर्फ ये सब लिखना नहीं आपको, ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, बस ये आपको 40 लिखना है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, कैसे ड्रॉ किया हम फिर से जान लेते हैं। हमने सबसे पहले एक रफ फिगर बनाया, जानने की कोशिश की कि जो फ्रंट व्यू है एंड टॉप व्यू है, ऊपर से देखेंगे लाइन का, वो कितना है। तो सामने से देखूंगी तो वो 50 होगा एंड ऊपर से देखूंगी तो वो 60 होगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मैंने 50-60 बनाया था, आप सब देख सकते हैं ये कितना था हमारा, 6 था एंड ये हमारा 5 था, 50। तो ये mm मैंने बना दिया। इन 40 mm की दूरी है दोनों के एंड में, तो दोनों के एंड में 40 mm की दूरी, यानी कि पैरेलली दोनों के एंड में 40 mm की दूरी है। तो ये कंडीशन बन गई। बस अब मैंने क्या किया, फिर इसको ट्रेस कर दिया फिगर। देन बारी आती है ट्रू लेंथ बनाने की। ट्रू लेंथ बनाना इज वेरी इजी। जो एंड है उसको आप नीचे की तरफ ट्रेस कर लो, यहाँ के एंड को आप नीचे की तरफ ट्रेस कर लो, हो गया। तो ये सब आपका बन जाएगा। देन आपको क्या निकालना है, ट्रू इंक्लिनेशन। ट्रू इंक्लिनेशन यानी कि थीटा कितना है एंड ये वाला लाइन कितना इंक्लाइंड है, फाई। तो ये कैसे मिलेगा हमें, वन एंड ओनली प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर ले लो एंड फटाफट मेजर कर लो। ठीक है, लेट मी मेजर इट। तो जब आप प्रोट्रैक्टर लेके मेजर करोगे तो यहाँ पे अपना प्रोट्रैक्टर रखो एंड ये ऐसे रखा एंड आप देख सकते हो कि जो आपका ट्रू लेंथ वाला लाइन है दैट इज 10, 20, 28 पे आ रहा है, समथिंग 28 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थीटा कितना, ट्रू लेंथ कितना है आपका 6.9, थीटा कितना आ रहा है 28 डिग्री एंड 5। नीचे वाला एंगल के लिए आपको ऐसे जाना होगा, यहाँ पे आपको आपका ये वाला पॉइंट रखना होगा, देन लाइन को इंसाइड करनी होगी एंड देन अगेन चेक करना होगा। ये आ रहा है कुछ 41, 41 प्लस माइनस 0.1 इज एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी पेंसिल शार्प नहीं होती, वो ऐसा उसका शार्पनेस कम हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एंड दैट्स इट। सो इसी तरह आपको कोई भी क्वेश्चन रहे कैलकुलेट करने के लिए ला सकता है। तो ये आपके रिजल्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया हो, पेंसिल का यूज भी प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ हो एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बनाने का सबसे सिंपल तरीका, एक रफ फिगर बना लो। रफ फिगर से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो जितना हो सकता है आप अपने रफ फिगर पे वर्क करें एंड इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट रहेगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो जो फर्स्ट लेक्चर में हमने दो कंडीशन आपके लिए छोड़े थे, चलो आज उसको सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे था पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। तो अगर कोई भी लाइन पैरेलल है एचपी को, 7th कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाऊंगी एक्स वाई, पैरेलल है एचपी को एंड इंक्लाइंड है वीपी को, तो कैसा दिखेगा, ऑब्वियसली इस तरह स्ट्रेट लाइन आने वाली है। क्यों, क्योंकि इंक्लाइंड है एचपी को, मतलब हॉरिजेंटल को वो इंक्लाइंड है लाइन, लेकिन पैरेलल है एचपी को, तो ऐसे दिखेगा स्ट्रेट। ऊपर से देखने में तो स्ट्रेट ही दिखेगा, है ना, बट वो किसी, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन नीचे लूँ, प्रोजेक्शन नीचे लेना मतलब इसका जो डायमेंशन है उसको से नीचे ट्रेस करना। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन नीचे ले लूँ तो ये किसी एंगल से, किसी गिवन एंगल से इंक्लाइंड रहेगा, ये किसी ना किसी एंगल से क्या रहेगा, इंक्लाइंड। सो इफ दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश एंड ये थीटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो मेजरमेंट्स दिए रहेंगे। सो दैट्स ऑल, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट, या तो मेजरमेंट दिया रहेगा या तो आपको थीटा दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7th कंडीशन। कमिंग टू योर 8th कंडीशन। 8th कंडीशन क्या होगा, इन एचपी यानी कि एचपी के अंदर है एंड इंक्लाइन टू वीपी, तो यानी कि एचपी में ये ऐसे ऊपर दिखेगा। ठीक है, ये एचपी में है ए बी एंड इसको इंक्लाइंड है, यानी कि ऐसा थोड़ा सा वो ऊपर से ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको अगर मैं नीचे ले लूं, इसी पॉइंट से इसका प्रोजेक्शन नीचे ले लेते हैं पहले, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो दिस आर द 7th एंड 8th कंडीशन, तो ये भी हमने बना लिया। एंड जब वो दोनों को इंक्लाइन रहता है, 9th कंडीशन यहाँ पे बन गया दोस्तों,
इंक्लाइन टू एचपी एज वेल एज इंक्लाइन टू वीपी। तो जब वो दोनों को इंक्लाइन रहता है तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह आ जाता है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम क्लियर करने को ट्राई करें वो क्वेश्चन को लेके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेने वाले हैं एंड ये वाला टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।